नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। गुप्त सूचना के आधार पर जेल प्रशासन ने जेल में छापेमारी कर हत्या को सजा काट रहे पूर्व न्यायाधीश के पास किया मोबाइल बरामद। और अय्यरपुर थाना की पुलिस ने छपरा एनएच पर छापेमारी कर टूरिस्ट बस से 600 लीटर शराब व 6 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप गेहूं के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की तमाम चौकसी के बाद भी जिले में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अय्यरपुर थाना क्षेत्र के चंदवारा का है, जहां जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप बुधवार को गेहूं के खेत में एक अधीर व्यक्ति का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। शव के हालात को देखते हुए हत्या की आशंका बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार गेहूं के खेत में एक अधेड़ का शव आसपास के व्यक्ति का नहीं है। शव की आंख निकाल ली गई है। ऐसे में हत्या की आशंका को बल मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं अय्यरपुर थाने में गेहूं के खेत में शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने हत्या कर फेंक देने की आशंका जताई है। खेत में आया है, बकरी बेचने कोई आदमी आया था, देखने उकने के लिए आया था। देखे बहुत एक दूसरे के कान में भनक आ गया। देखा कि आदमी के लाश को मार कर फेंके हुआ है। बूढ़े सूर्य है, इसको लफड़ा होगा, कोई जमीन उमीन का लफड़ा होगा, कौन सा ला कर यहाँ डाल दिया गेहूं के खेत में, किसी को मालूम नहीं। देखने से कैसा लग रहा है? ये तक पूरे काला चेहरा हो चुका हुआ, आँख भी निकाला हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना दिया गया, सुबह चौधरी ने दिए हैं वार्ड पार्षद, तो अपना पुलिस आए कार्रवाई कर रहे हैं। इधर मौके पर पहुंची अय्यरपुर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मामले में अय्यरपुर थाना के दरोगा मनोज कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद छानबीन की जा रही है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पहचान के लिए पूछताछ की जा रही है। कॉलेज के निकट गेहूं के खेत में एक अज्ञात लाश है, उसको उठा करके एसकेएमसीएच में पहुंचा दीजिए। पहचान वगैरह हो पाई? पहचान नहीं हो सका है। देखने से कैसा लग रहा है? देखने से बूढ़ा है, इसकी जांच होगी, इसके बाद खुलासा किया जाएगा। हत्या या आत्महत्या कुछ? ना ऐसा हत्या होता वाला नहीं बात। खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में जेल प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हत्या की जुर्म में सजा काट रहे पूर्व न्यायाधीश के पास से मोबाइल बरामद की। बिहार के जेल की सुरक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कारा प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी बिहार के जेल से समय समय पर कई आपत्तिजनक सामान बरामद होने की सूचना आ ही जाती है। ताजा मामला जिले के खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार से जुड़ा हुआ है, जहां एक गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय कारागार में हत्या के आरोप में बंद एक निलंबित पूर्व न्यायाधीश के पास से बिना सिम का मोबाइल हैंडसेट बरामद किया गया है। जिसके बाद इस मामले में जेल अधीक्षक राजीव कुमार के बयान पर मिठनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले में मिठनपुरा थाना प्रभारी भागीरथ प्रसाद ने बताया कि जिले प्रशासन द्वारा लिखित शिकायत कराया गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधीक्षक खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि बीती राति जेल के वार्ड नंबर 10 में हत्याकांड जो नरेंद्र नाथ का नगर थाना में हत्या हुई थी, उसके विचाराधीन कैदी हैं आशुतोष कुमार यादव उर्फ आशुतोष यादव, जो निलंबित जज हैं, उनके वे मोबाइल का यूज अनऑथराइज रूप से करते हैं। उस सूचना पर कारा अधीक्षक महोदय के द्वारा छापामारी किया गया है, तो उनके पास से एक छोटा सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया है। मोबाइल रखने के आरोप में उन पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 32/21 कांड दर्ज हुआ है। कोरोना की मार झेल रहे जिले के मूर्तिकारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
सरस्वती पूजा में मूर्ति के ऑर्डर कम मिलने से इनके सामने रोजी और रोटी की संकट खड़ी हो गई है। सरस्वती पूजा में महज कुछ दिन बचे हैं। मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार लगे हुए हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मूर्ति के बाजार में रौनक दिखाई नहीं दे पा रही है। इस बार मूर्तिकार पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। एक तो मूर्ति निर्माण की सामग्री महंगी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद रहने से मूर्ति के व्यापार में बहुत ही गिरावट आई है। वहीं मां सरस्वती की प्रतिमा निर्माण में लगे मूर्तिकार ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कोरोना के कारण लंबे समय से बंद रहे स्कूल और कॉलेज के कारण स्कूल वालों ने मूर्ति की बुकिंग नहीं की है। हालांकि पिछले साल 100 से ज्यादा मूर्ति की बुकिंग हो गई थी, जिससे मूर्ति के व्यापार में मुनाफा भी मिला था, लेकिन इस बार महज 20 से 25 मूर्ति की ही बुकिंग हुई है। एक तो बाजार में मूर्ति निर्माण की सामग्री महंगी हो गई है, वहीं एक मूर्ति के निर्माण में लगभग 1.5 महीना समय लगता है। मूर्ति के अग्रिम बुकिंग से बाजार में मूर्ति व्यापार का अंदाज पहले लग जाता है, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी लग रही है कि मूर्ति के व्यापार में घाटा लग जाएगा। कारण कोई स्कूल सब में पूजा नहीं हो रहा है, सब स्कूल सब बंद है। पिछले बार को अपेक्षा इस बार बाजार का क्या स्थिति है? पिछले बार की अपेक्षा इस साल बहुत आधा में है। पिछले साल 85 को मूर्ति बना जी, इस साल 55 को बना है, इसमें भी आधे बिक्री हुआ है। क्या रेट रहेगा इस बाजार में? बाजार में कोई रेट नहीं है। क्या खर्च लग रहा है इसको आप लोगों को बनाने में? कितना खर्च तो रंग पेंट पर हर चीज़ पर बढ़ ही गया है, लेबर पेमेंट सब में बढ़ गया है। मूर्ति का कोई रेट नहीं है, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है कि कोई पाया नहीं चल रहा है। कैसे चलाइएगा जीविका अपना? इस साल तो बहुत स्थिति खराब है। अब देखिए ना किसी क्या होता है। 5 दिन समय बचा है, कहाँ खाइए नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश पंडित जी, कहाँ से आते हैं आप? जहालातपुर से आते हैं, मोतिहारी जिला में पड़ता है, मधुबन थाना, तेतरिया ब्लॉक। कितना साल से बना रहे हैं मूर्ति? मूर्ति तो बना रहे हैं यहाँ 17-18 साल से बना। जिले में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने आयुक्त और नगर विधायक द्वारा संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति के महिलाओं के बीच उपकरणों का वितरण किया गया। आमगोला स्थित एक विवाह भवन के प्रांगण में बुधवार को भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के विकास आयुक्त मुकेश कुमार और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से 50 अनुसूचित जाति के महिलाओं के बीच सिलाई से जुड़े उपकरण का वितरण किया। साथ ही 30 स्टॉल के माध्यम से अंबेडकर हस्तशिल्प योजना के तहत बनाए गए सामानों की बिक्री का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के निर्देशक परिमल कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। कास्ट और मधुबनी पेंटिंग से सुसज्जित सामानों की बिक्री सह प्रदर्शन के दौरान शहरवासी ने प्रदर्शनी में लगे सामानों को भी बहुत पसंद किया। इसी दौरान वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त ने कहा कि उद्योग विभाग और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसको उपकरण और बाजार दोनों मुहैया कराया जाता है। कार्यक्रम चल रहा है मेला लगा करके, जो प्रशिक्षण का काम और गरीब लोगों को मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे जरूरत आज मूलभूत जरूरत है इस देश में हर हाथ को रोजगार, और कपड़ा मंत्रालय आज भी जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है कि जमीन पर जो समाज की कमजोर महिलाएं हैं, जिसका रोजी रोटी सुबह कमाती है और शाम को खाना खाती है, उस ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। और सरकार को एक नीति निर्धारित करनी चाहिए। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, विधायक हैं, MP हैं, मंत्री हैं, सब लोगों को बाध्य करना चाहिए कि इन सामानों की खरीदारी आपको करना है, तभी आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, आपको नौकरी में काम मिलेगा। इसको इतना प्रोत्साहित करने के लिए आज रिलायंस का मॉल बन रहा है, आज अडानी अंबानी का मॉल बन रहा है। ये संस्कृति देश को डुबो देगी। इस संस्कृति को जहां हम लोग हैं अभी जिस कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि हर परिवार को रोजगार मिले। ट्रेनिंग से लेकर के लोगों को हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाए। विभिन्न क्राफ्ट जैसे मिट्टी का काम करते हुए लोगों को देखते होंगे आप, बांस का काम करते हैं, सुजनी का, एप्ली का, मिथिला पेंटिंग का, ये जितना भी हाथ से होने वाला काम है सबका प्रशिक्षण देना, उनके उत्पादों को शहरों में बेचवाना। तो जो प्रदर्शनी जिसमें हम लोग आए हैं आज, तो ऐसी प्रदर्शनी गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार, एग्जीबिशन पूरे भारतवर्ष में हर शहरों में हम लोग आयोजित कराते हैं। उसका पूरा कैलेंडर होता है हमारे यहाँ से।
सरैया प्रखंड को नगर पंचायत के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने समाहरणालय में प्रदर्शन किया। समाहरणालय में गांव बचाओ खेती बचाओ जन संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने सरैया नगर पंचायत के प्रस्ताव को रद्द करते समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष कमेटी ने कहा कि सरैया के आसपास का गांव कृषि प्रधान गांव है, जहां लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। उस गांव को भी सरकार ने टैक्स के लिए नगर पंचायत घोषित कर दिया है। इससे खेती में जो अनुदान मिलता है वो भी समाप्त हो जाएगा। 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम सरैया के आसपास के गांव के लोग यहां आए हैं। हमारा मूल मांग है कि सरैया के आसपास का गांव कृषि प्रधान गांव है, जहां लोग खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं। उस गांव को भी सरकार टैक्स के लिए नगर पंचायत के रूप में घोषित की है, जिससे हम लोगों का खेती में जो अनुदान मिलता है जो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि हम किसानों को सिंचाई के लिए जो बोर करना पड़ेगा, उस बोर के लिए भी नगर पंचायत कार्यपालक अधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगा, जिसमें अवैध उगाही की जाएगी। साथ ही साथ गांव में जो भूमिहीन लोग बसे हुए हैं, उनको अभी तक ये सरकार बसने के लिए कोई भूमि नहीं दिया। जब वो नगर पंचायत हो जाएंगे तो नगर पंचायत हो जाने के बाद जो भूमिहीनों को जमीन खरीद के देने का जो कानून है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, जिससे भूमिहीन रोड पर चले जाएंगे। साथ ही साथ वो टैक्स के नाम पर, वो पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जाएगी। और यहाँ पे क्या करने आए? हम लोग आए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से मांग करने कि सरैया को नगर पंचायत बनाने पर रोक लगाई जाए। साथ ही किसान विरोधी जो 3 काला कानून है उसको वापस ली जाए। नई बिजली विधेयक 2020 रद्द की जाए। साथ ही साथ जो राशन की दुकान में मुफ्त का राशन जो 2 महीना का गायब किया है, उसके खिलाफ भी हम लोग यहाँ आए हैं कि किसके मिलीभगत से गायब हुआ। साथ ही सरैया का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो किसी भी रूप में मानव कहलाने के लायक नहीं है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने पीएमजी को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने पीएमडब्ल्यू को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। बैठक को लेकर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि पीएमडब्ल्यू को लेकर बैठक की गई और जिले में चल रहे योजनाओं में तेज प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारी को कई कड़े निर्देश दिए। जो लंबित विकास योजनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो बहुत दिनों से लंबित चल रही हैं, उनका निष्पादन हो और समय पर उनका कार्य पूर्ण हो सके, इसे लेकर ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक हर सप्ताह की जाती है, जिसमें कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जैसे मुजफ्फरपुर वैशाली NH मधौल वाला जो NH है वो, भगवानपुर सर्विस लेन, जगन्नाथ मिश्रा जो पुल है वो, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इसमें सख्त निर्देश दिया जाता है संबंधित विभागों को और आपसी कोऑर्डिनेशन कराया जाता है समन्वय, ताकि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर इसका निष्पादन हो सके और जनहित में योजनाओं का क्रियान्वयन समय हो सके। उसे लेकर ये बैठक की जा रही है। आज की बैठक में कुछ खास निर्णय? बैठक में निर्णय दिया गया है, खास करके जहाँ पे भूमि अधिग्रहण किए गए हैं, भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद भुगतान को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं भूधारियों के, उसे लेकर के भोजन प्राधिकारी और दोनों अनुमंडल प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जा करके संबंधित भूधारियों से संपर्क स्थापित करें और आपसी बातचीत के आधार पर उसका निराकरण करें। बहुत ऐसे भी केसेज हैं जिसमें कि भूधारी जानबूझ करके नहीं ले रहे हैं अपना जो उनका भोजन का मुआवजा है, तो उनको मौका दिया जा रहा है। यदि वो नहीं लेंगे तो फिर वो प्राधिकार में पैसा जमा होगा। शहर में सार्वजनिक जगहों पर शौचालय की असुविधा को देखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा चल शौचालय लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी मेयर ने दी। शहर में सार्वजनिक स्थलों पर एक भी शौचालय नहीं रहने से
शॉपिंग या व्यवसाय के लिए प्रतिदिन शहर में आए हजारों महिला एवं पुरुषों को इन स्थलों पर शौचालय की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम इसे निजात दिलाने की पहल पर काम कर रही है, जिसे लेकर मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि जल्द ही यूरिनल की समस्या दूर हो जाएगी। नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहों पर पोर्टेबल यूरिनल बनाया जाएगा, जिसे लेकर वार्ड पार्षदों से जगह चिन्हित कर बताने को कहा गया है। निगम के इंजीनियरों से टेंडर कराया जाएगा। वहीं मोतीझील सहित शहर के प्रमुख हिस्सों में शॉपिंग के लिए सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुषों का प्रतिदिन आना जाना होता है, जिसे लेकर जल्द ही पोर्टेबल यूरिनल बनाया जाएगा। तो ये समझा जाए कि जो हम लोगों ने बोर्ड में स्टडी में पास किया था तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा, वही मेन सब बात जो पहले ही बता रहा हूँ मैं, पैसा की बात है। पैसा नहीं रहने के कारण जो है काम नहीं हो रही थी। उसी के आपने देखा होगा कि शहर में जो 3 ओवरब्रिज है उस पर लाइट लगा, तो ये सुंदरता की ओर है और स्वच्छता की ओर जो हम लोग पहले से बोर्ड में स्टडी में पास है। जितने भी चौक चौराहे हैं शहर में, यहाँ पर शौचालय भी नया बन रहा है, बनेगा। पेशाब करने की जगह महिला पुरुष का यूरिनल नहीं है, उसी के मदद हम लोगों ने बहुत पहले पास किया था। तो ये आप देख रहे हैं, इस टाइप का खरीदने का प्रस्ताव हम लोग दिए हैं, नगर बताया है इस टाइप खरीदिए। और हर एक वार्ड में जो पार्षद जहाँ जहाँ कहें उनके वार्ड में जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ स्लैब हटा कर नाले पे, खुले नाले पर स्लैब हटा के वहाँ रख देना है। केवल इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और महिला पुरुष लिख देना है उस पर है। केवल ये यूरिनल है, ये इससे महिलाओं को और पुरुष को जो दिक्कत होती है वो ये हो जाएगा। उसका कितना लगेंगे सर में? इसमें लिमिटेशन नहीं है, ये कोई ज़्यादा कॉस्ट का भी नहीं है। जितना पार्षद जो कहेंगे उतना लगा दिया जाएगा। जगह का थोड़ा सा ये होता है, जैसे मोतीझील है, वहाँ पर स्पेशल मोतीझील है, इनका जुड़न छपरा है, वहाँ पर बहुत वहाँ ज़्यादा लगेगा। मेन जगह कहाँ पार्षद जगह बताएंगे वहाँ लगेगा। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल,
धर्मोदय, अस्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया राष्ट्रीय स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। अय्यरपुर थाना की पुलिस ने झपा एनएच के समीप छापेमारी कर एक टूरिस्ट बस से 600 लीटर शराब के साथ 6 कारोबारी को किया गिरफ्तार। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला अय्यरपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर अय्यरपुर थाने की पुलिस ने शराब से लदे एक टूरिस्ट बस को पकड़ा है, जिसमें रखे तकरीबन 600 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टूरिस्ट बस हरियाणा का नंबर है, जो कि शराब लोड कर डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे। इसी क्रम में अय्यरपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब की डिलीवरी को लेकर ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर अय्यरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस एक टूरिस्ट बस को रोका, जिसमें तकरीबन 600 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झपा की तरफ एक ट्रैवलर बस है, उसमें कुछ शराब की खेप आ रही है। सूचना के सत्यापन पर करने पर जो है उसमें करीब 600 लीटर शराब पकड़ी गई है और 6 आदमी को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से सर शराब लाया जा रहा है, कहाँ पे? ये गाड़ी का नंबर हरियाणा का है, अब आगे तफ्तीश किया जा रहा है। अखिल भारतीय युवा परिषद द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों की समस्या पर चर्चा की गई। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एबीवीपी के सैकड़ों छात्र शामिल थे। सम्मेलन के दौरान विश्वविद्यालय में छात्रों की क्या समस्या और महानगर इकाई के गठन पर चर्चा की गई। युवा सम्मेलन में संबोधित करते हुए जिला संयोजक ने बताया कि इस सम्मेलन में युवाओं को, युवा छात्रों को क्या समस्या आ रही है, इस पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का युवा सम्मेलन किरण श्री विवाह भवन में आयोजित है। इसमें हम अपने अभी जो वर्तमान चल रहा है कि युवाओं को, युवा छात्र को क्या दिक्कतें आ रही है विश्वविद्यालय में, कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, उसी विषय में हम लोग आज बात करेंगे। एवं आज मुजफ्फरपुर महानगर का इकाई गठन भी है। इकाई गठन में निम्न दायित्वों का उसमें दिया जाएगा। महानगर मंत्री, महानगर अध्यक्ष के अलावा बहुत सारे आयामों को दायित्व दिया जाएगा। भाजपा रामदयालु नगर मंडल द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नीम चौक स्थित स्वर्गीय मथुरा प्रसाद के आवास पर बुधवार को भाजपा के रामदयालु नगर मंडल के द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, प्रशिक्षक विष्णुकांत झा और रविकांत सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रांत में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा प्रसाद जी के आवास पर नीम चौक में आज रामदयालु नगर मंडल प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय का आयोजन किया गया है। आज प्रथम दिन सत्र लेने के लिए जिला से माननीय विष्णुकांत झा जी और रविकांत जी आए हैं और मुख्य अतिथि हमारे यहाँ पूर्व विधायक और मंत्री बिहार सरकार में श्री सुरेश कुमार शर्मा जी हैं और प्रदेश से ये पूरे प्रदेश से ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है जिसको मंडल अध्यक्ष पे हम लोग मंडल के प्रशिक्षण शिविर में आज हम लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।